नासिन की खिदमत में हाया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नासिन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। पहलगाम हमला के पेश नजर जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर हिफाजती इंतजामात। नई दिल्ली में दाखिली सेक्रेटरी की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद, तमाम पहलुओं का लिया गया जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध को सुबह 11 बजे MCCS मीटिंग की सदारत करेंगे। मुल्क के नौजवान तहकीक में संग मील कायम कर रहे हैं और जदीद इख्तियारात को आगे बढ़ा रहे हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ के लिए 25 साल का टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। सरहदों पर तनाव का माहौल जारी, लोगों में खौफ दहशत का आलम। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 5वें रोज भी जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करके भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। सरहदों पर भारतीय अफवाज चौकस और मुस्तहिद। कश्मीर भर में तमाम अहम सियाहती मकामात बशमुल पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और मुगल बागात मुकम्मल तौर पर खुले। सिर्फ चंद आपबीट मकामात आरसी तौर पर बंद। सयाहों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। हुक्काम। पहलगाम हमला, राहुल गांधी ने लिखा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत। पहलगाम हमले के बाद पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की अपील। हमला आवरों की तलाशी बड़े पैमाने पर जारी, तलाशी ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल। तलाशी कार्रवाई में मदद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी रवाना। आसपास जंगलात में वसी महासरा। मौसमी सूरत हाल में बेहतरी के चलते दिन भर गर्मी की लहर। महकमे मौसमियात ने दिन मजीद गर्म होने की पेशनगोई की है। रवा माह के आखिर तक मौसम खुश्क, जबकि बीच बीच में अबर आलूद रहने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से मुल्क छोड़ने की डेडलाइन नजरअंदाज करने के बाद मुतादिद पाकिस्तानी खवातीन समेत कई शहरियों को हिरासत में लिया गया है। कल श्रीनगर के पार्लियामेंट मेंबर सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पहलगाम जाकर सईद आदिल हुसैन, जिसने सयाहों की जान बचाते बचाते जान निछावर कर दी, ताज़ियत पुरसी की। इस मौके पर आगा रूहुल्लाह ने मरकजी सरकार से गुजारिश की है कि जिन दहशतगर्दों ने 2 दर्जन से भी जायद हमारे सयाहों को हलाक कर दिया, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अलबत्ता जिन लोगों का इस दहशतगर्दाना वाक़े से कोई वाबस्तगी नहीं, उन्हें निशाना न बनाया जाए। इस वक्त जो सेंट्रल सतह पे या मुल्की सतह पे जो इकदाम उठाए जाएंगे, उस बारे में मैं कोई सियासत करना चाहूँगा, न कुछ बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुँचाए और इंसाफ हो उनके साथ, जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस सानी के, जो दहशतगर्द है, उनको सजा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सजा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत न हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो। कोई भी बेगुनाह, खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनजर हो तो बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाएं। मैंने पहले ही कहा, मुल्क जिस तरह से भी रिएक्ट करना चाहता है उसका हदफ यह है कि जस्टिस हो इन लोगों के साथ। हम जस्टिस के साथ है, उस रिएक्शन के साथ है, और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। सबसे बड़े जो इसमें नुकसान उठाने वाली जमात जो है या पॉपुलेशन जो है, वो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, बिला लिहाज मजहब।
तो हम ही विक्टिम्स हैं, हम ही चाहते हैं कि अगर पीस जो है, पीस के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं, जिस तरह से भी जस्टिस करके एक परमानेंट पीस इस खिते में, जम्मू कश्मीर में, उसके बेनिफिशियरी भी यहाँ के लोग भी होंगे। तो जैसे भी डिप्लोमेटिकली हो या किसी और तरीके से हो, हम भी मुल्क के रिएक्शन के साथ है, जिसमें ये हो कि जस्टिस की तलाश हो और एक परमानेंट सोल्यूशन हो। आपके लिए अल्फाजों को चेंज नहीं करूंगा। जो भी एक्शन जैसे भी लेना हो, जो भी एक्शन लेना हो, जिसका हदफ जस्टिस हो, हम उस एक्शन के साथ। स्टेटहुड पे देखिए, ठीक है, कल उन्होंने ये ऑबिचुअरी थी, ऑबिचुअरी के दौरान अगर उन्होंने सही से समझा कि वो स्टेटहुड पे बात ना करे, वो सही है, और वो एक इशू है जिसको एड्रेस करना है। ऑबिचुअरी और स्टेटहुड का आपस में कोई लेना देना नहीं था। अवाम को गुमराह करने के इरादे से जाली और मशकूक मालूमात की गर्दिश। साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया सार्फिन को खबरदार किया, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। दुधपथरी बड़गाम में सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे की शिकार, 10 एहलकार जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल, गाड़ी को भी नुकसान। कल मुफ्ती आजम कश्मीर नासरुल इस्लाम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर इजहार अफसोस करते हुए मुफ्ती आजम ने इस हमले को इंसानियत का कत्ल करार दिया। 23 अप्रैल को पहलगाम में जो वाक़ा रोनमा हुआ, वो पूरी इंसानियत उसको मज़मूम निगाहों से देखती है, क्योंकि दहशतगर्दी किसी भी महज़ब कौम के लिए काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों का कोई मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मज़हब हमेशा इंसानियत की बका की तालीम देता है। मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि एक इंसान का खून बहाना पूरी इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम का सान्या बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, और आजकल मीडिया में सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, जिसको मैं ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता हूँ। अलबत्ता मैं उन लोगों को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर ज़ख्मियों की मदद की और तमाम वसाइल उनके लिए मुहैया रखे। वो जानते थे कि जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वो लोग ज़ख्मी हैं, वो उनमें से किसी ने उनके मज़हब के बारे में जानकारी हासिल नहीं की, बल्कि इंसानियत की सरबुलंदी के लिए वो आगे आए और बहुत सारे लोगों की जानें बचाने में कामयाब हुए, वरना शरई अमवात 27 के बजाय कहीं ज़्यादा होते। भारतीय मीडिया जो तासुब और नफ़रत का एजेंडा लेकर घूमते हैं, उन्होंने इस वाक़ा को हिंदू और मुसलमानों का मसला बनाकर पेश किया और दहशतगर्दों को कश्मीर के साथ जोड़ा। इस तरह नफ़रतों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि यूपी, पंजाब, भोपाल, हरियाणा, मुंबई जैसी रियासतों में कश्मीरी तलबा और ताजरों को इताब का शिकार होना पड़ा। यहाँ कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ है। और आखिर में ये खबर कि कल हल्के लंगेट से मुंतखब असम्बली मेंबर शेख खुर्शीद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, दहशतगर्दों को सबक सिखाना लाजमी। शेख खुर्शीद का मजीद कहना था कि जिन पाकिस्तानी ख़वातीन ने यहाँ के मकामी लोगों से शादियाँ की है, उनकी पाकिस्तानी वतन वापसी पर गौर किया जाए। उनके यहाँ बच्चे हैं तो इंसानियत का लिहाज करके उन्हें सरहदी लकीर से तकसीम न करें। बातचीत नहीं करेंगे, जब जंग के हालात होंगे तो इस किस्म की चीज़ें होंगी, तभी तो हम कहते हैं कि जंग से जो है किसी मसले का हल नहीं है। आज आपने 48 डेस्टिनेशंस को बंद किया और कल हो सकता है कि मज़ीद जो है आपको डेस्टिनेशंस को बंद करना पड़े, तो एक अच्छा साइन नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और जहां एक तरफ हमारी कोशिश रही, हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, असम्बली में कहा कि जहां ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से टूरिस्ट्स के ट्रस्ट को दोबारा से जो है बहाल किया जाए, उनकी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, या आम लोगों में जो इस वक्त खौफ और दहशत का जो माहौल है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन नहीं है।
हो सकता है जो ट्रस्ट बिल्ड करने में 5 साल 10 साल लगे गवर्नमेंट को, जिसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा यूनियन गवर्नमेंट का भी या यहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक पल में एक झटके में आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम अटैक के बाद जो है वो बिखर गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दोबारा से जो है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो है ये नहीं होना चाहिए। ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कल असेंबली में भी कहा, हमने 2 दिन पहले ही कहा कि आप जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ सख्ती से पेश आइए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है कि आप मकानों को जो है उनको ब्लास्ट करेंगे, आप जो है सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जो है यूथ को डिटेन करेंगे या PSAs लगाएंगे। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कलेक्टिव पनिशमेंट जिस वक्त दी गई, चाहे एम्प्लॉइज़ को टर्मिनेट किया गया या जिनके खिलाफ केसेस है या जो मिलिटेंट एसोसिएट्स हैं उनके रिलेटिव्स को जो है वेरिफिकेशन उनकी रोकी गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, या आपने इससे पहले भी देखा होगा, हमने देखा है 90s में जो है इसी तरह से मिलिटेंट्स के मकानों को जो है उनको डैमेज किया जाता था, उनको जो है उनको अटैक किया जाता था, उनको डिमोलिश किया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या मिलिटेंसी रुकी? नहीं रुकी। तो लिहाजा हमें लगता है कि एक डेमोक्रेटिक एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो है इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। तो हम ये महसूस करते हैं कि इससे लोग एलिनेट होंगे, स्पेशली अगर हम ही कहते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, या हम भी कहते हैं कि जिस वक्त पहलगाम अटैक हुआ 35 ईयर्स में, 35 साल में पहली बार खुद ब खुद ऑर्गेनिकली जो अगर लोग बाहर निकले, गम गुस्से का इजहार किया, लोगों ने जो है रिजेक्ट किया टेररिज्म को। लेकिन वही लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, आज आप देख सकते हैं, आज आप देख लीजिए, मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ आपके साथ, कि आज वही लोग नाराज़ हैं कि कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों हो रही है। तो लिहाजा हमें लगता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट, मास पनिशमेंट जो है ये मसले का हल नहीं है। हाँ, आप मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ सख्ती से जो है आप पेश आइए, आप उनको सज़ा दे दीजिए जिन्होंने ये एक्ट किया, और मिसाली सज़ा आप उनको सज़ा देना, मुझे लगता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो है ये कोई हल नहीं है मसला। अब तो मसला ये है कि अगर उनकी वाइव्स को डिपोर्ट किया जाएगा तो उनके बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे जो तज़ब्ज़ुब में रहेंगे, अनसर्टेनिटी में है। एक ह्यूमैनिटी का इशू है। आप इंसानियत को जो है बॉर्डर की लकीर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इंसानियत को आप इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे क्या वो किसी केस में इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो आतंकवाद को यहाँ पे फ़रोग देते हैं? उनका टेररिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ये एक इंसानी मसला है। सरकार को चाहिए कि वो इंसानियत को बॉर्डर लाइन से डिवाइड ना करे। ये हमारा जो है, ये हमारी अपील रहेगी यूनियन गवर्नमेंट को कि वो इन चीज़ों का नोटिस ले और बच्चों को या उन औरतों को, उन बेचारी बहनों को सज़ा न दे जो उनका कोई कसूर ही नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। हमारी गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि इस चीज़ को जो है रिव्यू किया जाए। जी नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।